बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइफ के अंदर किसी सच्चे दोस्त का मिल जाना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती में से एक है। ऐसा दोस्त जो जिंदगी के नशीबो फराज में आपके साथ रहे, जो आपको समझे, आपको कबूल करे और बगैर किसी शर्त के आपकी सपोर्ट करे। लंबे अरसे तक मैं भी ऐसे दोस्तों की तलाश में रहा जो वाकई ही मेरे लिए मानी रखते हो। मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग थे, मगर कम ही ऐसे थे जिन पर मैं दिल से भरोसा कर सकता था। और सच कहूं तो ये एहसास आपके लिए एक तन्हाई का बाइस भी बनता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने नफ्सियात और इंसानी ताल्लुकात को समझना शुरू किया तो मुझे कुछ वाज़ेह निशानियां नजर आने लगी जो एक सच्ची जिंदगी भर चलने वाली दोस्ती को आम दोस्तों से अलहदा करती हैं। आज मैं वो निशानियां आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपको किसी में ये निशानियां नजर आएं तो ऐसे दोस्तों की कदर ज़रूर करें। ये लोग नायाब होते हैं और इन्हें ज़िंदगी में हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपकी लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं या आप अपने कोई गोल्स को हासिल करना चाहते हैं या अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं तो मैं कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज जो हैं वो व्हाट्सएप कॉल के और जूम के ऊपर मुहैया करता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो 7 निशानियां कौन सी हैं जो साबित करती हैं कि कोई शख्स आपका हमेशा साथ देने वाला सच्चा दोस्त बन सकता है। सबसे पहली चीज ये है कि ऐसा शख्स आपकी कामयाबी पर दिल से खुश होता है। दोस्ती सिर्फ बुरे वक्त में साथ देने का नाम नहीं बल्कि अच्छे वक्त में खुशी मनाने का भी है। क्या कभी आपने किसी के साथ अपनी खुशखबरी शेयर की और महसूस किया हो कि इनका रद्द-ए-अमल मसनूई या महज रस्मी था? ये एक खतरे की निशानी हो सकती है दोस्ती के अंदर, क्योंकि सच्चा दोस्त आपके लिए दिल से खुश होता है। चाहे आपकी कामयाबी कितनी ही बड़ी हो या छोटी ही क्यों ना हो, वो आपकी कामयाबियों को कम नहीं करते, वो उसे अपनी ज़ात से जोड़कर उसका मुकाबला नहीं करना शुरू कर देते, मुआवजा करना नहीं शुरू कर देते, बल्कि वो आपको खुश देखकर खुद भी खुश होते हैं। ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं और जब मिल जाएं तो उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखें। इसके बाद दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ते। जब जिंदगी आसान होती है तो दोस्त बनाना भी आसान होता है, लेकिन असल दोस्ती का इम्तिहान तब होता है जब आपके हालात ख़राब हो जाएं या आप किसी मुश्किल में से गुजर रहे हो। मुझे याद है जब मैं ज़िंदगी के एक मुश्किल तरीन दौर में से गुजर रहा था तो उन दिनों में मुझे शदीद ज़हनी दबाव भी था, सूरत हाल काफ़ी गैर यकीनी थी और मुझे लिए बहुत बेचैनी थी। मैं ख़ुद को बिल्कुल खोया हुआ, अलग थलग और तन्हा महसूस करना शुरू हो गया था और मैंने महसूस किया कि कुछ लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गए। या तो वो मसरूफ़ हो गए होंगे या फिर उन्हें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रही कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसने मेरा साथ दिया। इसने मुझे बदलने की कोशिश नहीं की, ना ही मुझे उसने बेजा नसीहतें की, बल्कि वो मेरे साथ उसने अपना ताल्लुक़ जो है वो बेहतर किया। वो मेरे साथ उठता बैठता था, मेरी बातों को सुनता था और मुझे ये एहसास दिलाता था कि मैं अकेला नहीं हूँ। यही एक सच्चे दोस्त की पहचान है कि वो मुश्किल वक्त में भी आपसे मुंह नहीं मोड़ते बल्कि आपके साथ खड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। अगर आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त हो तो यकीन करें कि वो आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा है, उसका ख्याल करें। तीसरी तरह के दोस्त वो होते हैं कि इनके साथ आपको खुद जो कुछ भी, जैसे भी आप हैं, आपको वो बनने की आज़ादी होती है। यानी आपको अपने ऊपर कोई चेहरा या कोई नकाब या मास्क नहीं लगाना पड़ता। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ होते हुए आपको अपनी बातों पर बड़ी नज़र रखनी पड़ती है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ, किसी को कोई बात मेरी अच्छी ना बुरी ना लग जाए, और आपका जो अपना असल रूप है उसको आपको आज़ादाना तरीके से दिखाने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ऐसी दोस्तियाँ जो होती हैं वो बहुत थका देने वाली होती हैं। मुझे भी एक अरसे तक ऐसा महसूस होता था कि मैं कई बार अपने ख़यालात को छुपाता हूँ, गैर ज़रूरी तौर के ऊपर हंसी को हंसना पड़ जाता है लोगों के सामने। ऐसी बातों से मैं गुरेज़ करता था जो दूसरों के साथ मुझे लगता था कि ये फ़िट इन नहीं हो सकती। और फिर मुझे अपना एक दोस्त मिला, यहाँ पे मैं उसका नाम नहीं ले रहा, मेरा बहुत करीबी दोस्त है। इसके साथ में दोस्ती जो थी उसमें कोई बनावट नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इसके साथ कोई जजमेंट नहीं है, ना ही मुझे इसके साथ किसी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत है। मैं इसके सामने अपने असल ख़यालात का इजहार कर सकता था, अपने जज्बात जो हैं, अपने इमोशंस जो हैं वो खुलकर उसको बता सकता था। और समटाइम्स जो हमारी खामोशी भी थी कि हम आपस में बात नहीं भी कर रहे तो वो भी किसी बोझ की तरह महसूस नहीं होती थी।
और यही असल दोस्ती है, जहां आपको अपना आप बनने की पूरी आज़ादी मिल जाए। अगर आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त है जिसके सामने आपको कुछ भी छुपाने या बनावट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो जान लें कि वो आपका एक सच्चा ज़िंदगी भर का दोस्त बन सकता है। चौथी तरह के दोस्त वो होते हैं जो आपसे राब्ते में रहने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी जो है वो मसरूफ़ तो सबके लिए हो ही जाती है। हमारी नौकरियां होती हैं, ज़िम्मेदारियां होती हैं, रोज़मर्रा की भाग दौड़ होती है। इसके अंदर कभी कभार जो है वो वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है, वो हमेशा आपसे राब्ते में रहने की कोशिश करेगा, चाहे कि हालात जैसे भी हों। मुझे एक टाइम लगा कि इस बात को समझने में कि अगर दोस्ती सच्ची होती है तो वो खुद ब खुद बरकरार रहेगी। लेकिन फिर मैंने ये सीखा कि हर ताल्लुक़ में एक हद तक मेहनत करनी पड़ती है। और तहकीक भी हमें यही बताती है कि ऐसी दोस्तियां ज़्यादा देर चलती हैं जिनमें दोनों अफराद जो हैं वो एक दूसरे के साथ मुस्तकिल राब्ते में रहने की कोशिश करते हैं। चाहे वो राब्ता जो है वो छोटे छोटे से आपके इशारे क्यों ना हो, मैसेजेस ही क्यों ना हो, मुख्तसर कॉल ही क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो आपकी दोस्तियों को ज़्यादा देर तक बरकरार रख सकता है। ये बड़ी बातें नहीं होती, लेकिन छोटे छोटे से लेकिन मुसलसल अमल होते हैं जो दोस्ती को ज़िंदा रखते हैं। अगर कोई शख्स खुद भी आपसे जुड़े रहने की कोशिश करता है तो ये एक ज़बरदस्त इलामत है कि वो आपका एक अच्छा दोस्त बन सकता है। पांचवीं तरह के लोग वो होते हैं जो आपके साथ सच बोलते हैं, चाहे वो सच सुनना आपके लिए मुश्किल ही क्यों ना हो। एक सच्चा दोस्त जो है वो सिर्फ वो नहीं होता जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि वो होता है जो आपको सच बताने की भी हिम्मत रखता हो। मुझे याद है कि मैं एक ऐसी नौकरी के अंदर था जो मुझे कोई खैर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, मगर मैं इससे निकलने के बहाने ढूंढता रहता था। तो ज़्यादातर लोग जो है वो बस सर हिला देते थे और मुझे तसल्ली देते थे, लेकिन मेरा वहाँ पे एक दोस्त था जिसने मुझे बहुत सीधा सीधा कह दिया कि तुम हर वक्त इस नौकरी के बारे में शिकायत करते हो, लेकिन ख़ुद कुछ करने के बजाय बहाने बना रहे हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इस वक्त मुझे सुनने में तो बुरा लगा, मगर दिल में मैं जानता था कि वो ठीक कह रहा है, और इसी ईमानदारी ने मुझे वो पहला कदम उठाने पे मजबूर किया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो सच्चा दोस्त जो होता है वो आपकी भलाई चाहेगा, चाहे कि वो सच आपको कड़वा ही क्यों ना लग रहा हो। इसके बाद छठी तरह के दोस्त वो होते हैं जो आपकी तरक्की में रुकावट नहीं बनते, बल्कि आपके लिए मददगार साबित होते हैं। सच्चे दोस्त जो हैं सिर्फ ये नहीं है कि आपको जैसे हैं वैसे ही कबूल कर लें, बल्कि वो आपको बेहतर बनाने में भी मदद देते हैं। कुछ साल पहले मैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर फंस गया था और मेरे पास बहुत सारे ख्वाब थे, ख़ास तौर के ऊपर मैंने जो अपने नए प्रोजेक्ट करने थे, लेकिन मुझे ख़ुद के ऊपर यकीन नहीं था। और तब मेरा एक दोस्त था जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। इसने ना सिर्फ ये कि मुझे तसल्ली दी, बल्कि मुझे मेरे ऊपर एतमाद करना भी सिखाया। इसने मेरे बहाने सुनने के बजाय मुझसे पूछा कि मैं कब पहला कदम उठाने वाला हूँ, और जब मैं हिम्मत हारने लगा तो इसने मुझे मेरी सलाहियतों के बारे में याद दिलाया, मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में याद दिलाया। और यही एक सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि वो आपकी राह में रुकावट नहीं डालते, बल्कि वो आपको एतमाद देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। एक मारूफ माहिर नफ्सियात थे अब्राहम मैस्लो। वो कहते हैं कि आप या तो अपने महफूज दायरे में वापस जा सकते हैं, या फिर आप आगे बढ़कर तरक्की को चुन सकते हैं। और तरक्की का इंतखाब बार बार करना पड़ता है, खौफ को बार बार शिकस्त देनी पड़ती है। तो अगर आपका कोई दोस्त आपकी तरक्की के लिए आपको सहारा देता है, आपको सपोर्ट फ्राहम करता है, आपको आगे खींचता है, तो वो वाकई आपका एक नायाब और सच्चा दोस्त हो सकता है। इसके बाद सातवीं तरह के लोग, वो लोग जो हर वक्त आपसे मुतफिक नहीं होते, बल्कि आपको चैलेंज भी करते हैं। ये शायद अजीब लगे, मगर असल दोस्ती का एक बड़ा निशान ये है कि आपका दोस्त हमेशा आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता। अक्सर हम ये सोचते हैं कि एक अच्छे दोस्त वो होते हैं जो हर वक्त हमारा साथ देंगे, मगर हकीकत ये है कि एक अच्छा दोस्त वो होता है जो सच बोलने की हिम्मत रखे, चाहे वो बात आपको पसंद ना भी आए। तो अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो आपके ख्यालात को चैलेंज करता है, आपके गलत फैसलों की निशानदेही करता है और आपको एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से सोचने के ऊपर मजबूर करता है, तो समझ लें कि ये दोस्ती भी आपके साथ हमेशा रहने के काबिल है। तो आखिरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि दोस्ती वक़्त से नहीं होती, बल्कि गहराई से बनती है। असल दोस्ती का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आप किसी को कितने सालों से जानते हैं, बल्कि इस बात से है कि आपका रिश्ता कितना गहरा है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स मिले जिसमें ये निशानियाँ हों, तो उसे नज़रअंदाज ना कीजिए, उसके साथ राब्ते में रहें, अपनी दोस्ती की कदर करें और ये मत सोचें कि दोस्ती जो है वो खुद ब खुद चलती रहेगी।
दोस्ती के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप अब तक ऐसा दोस्त नहीं मिल सका तो फिर भी आप परेशान ना हो, क्योंकि आप खुद ऐसा दोस्त बनने की कोशिश कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि दूसरा बने। तो इससे भी लोग आपका साथ देंगे। अपने साथ और दूसरों के साथ ईमानदार रहें और उनके अच्छे और बुरे वक्त के अंदर मौजूद रहने की कोशिश करें। सही लोग आपकी हकीकत को पहचान देंगे और वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए दोस्ती का किरदार अदा कर सकते हैं।